औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाकिम मोहम्मद शमीम आपकी खिदमत में बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पेनिस पे मालिश करने का तरीका, जो कि एक प्रॉपर तरीका और मुकम्मल तरीका कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम आपको नहीं बताता, पूरे यूट्यूब पर कोई भी आपको नहीं बताएगा। तो हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे कस्टमर हैं जो कि हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हैं और ऑयल जाते हैं, हमारी पैकेजिंग जाती है। तो उसमें क्या होता है कि कस्टमर को, एक-एक कस्टमर को बहुत अच्छे से गाइड करना, बहुत अच्छे से बताना। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से उसको समझा दें और अच्छे से समझाते भी हैं, लेकिन बहुत बारीकी से समझाना, उसमें क्या होता है कि समझाने के बाद भी क सामने वाले की समझ में आ भी जाता है, बहुत से की समझ में नहीं आता। तो उनको बहुत ही ज़्यादा लेवल पर बारीकी से समझाने के लिए क्या है कि फिर तफ़सीर से समझाना पड़ता है, जिसके लिए वक़्त बहुत लगता है। तो हमने चाहा कि एक अच्छी-सी वीडियो बना दें जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो, और जो हमारे कस्टमर हैं, जो हमारे पेशेंट हैं, जो हमारे यहाँ से तेल, क्रीम ये चीज़ें ले रहे हैं पेनिस के लिए, उनको हम ये लिंक सेंड कर दें, वो देख कर के अच्छे से समझ लें कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। और बहुत सारे लोग जो बाहर से ऑयल वगैरह बना लेकर के, कंपनी का ऑयल लेकर के यूज़ करते हैं, उनको भी तरीका का पता लग जाए, और जो हमारे ऑयल यूट्यूब से देख कर के बना रहे हैं, उनको भी अच्छे से मालिश करने का तरीका पता लग जाए। क्योंकि मालिश करने का तरीका यही नहीं है कि भई आपने मालिश बस सीधी रगड़ दिया और मालिश हो गई, नहीं। देखो, मालिश करने से पहले क्या करना है आपको, कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहली बात आपको चाहिए एक कॉटन का कपड़ा। कॉटन का कपड़ा ना हो तो कोई भी कपड़ा चलेगा, ठीक है? आपको क्या करना है, उस कपड़े को लेना है, ठीक है? और ऑयल की शीशी लेनी है। अगर पट्टी बाँधने वाला है तो फिर आपको पट्टी भी लेनी है, और पान का पत्ता लेना है, पान का पत्ता नहीं तो भोजपत्र लेना है, ठीक है? लेकिन आपको भी मैं मालिश का तरीका बता रहा हूँ इस वीडियो में, और पट्टी कैसे बाँधनी है वो दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको करना क्या है कि पेनिस में मालिश करनी है, उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक कॉटन का कपड़ा लेना है या कोई भी नॉर्मल कपड़ा लेना है। उसको पेनिस के ऊपर ऐसे पकड़ना है, और ये आपका मान के चलें ये पेनिस है आपका, ये टेढ़ा हो गया, ठीक है? ये मुड़ गया है, देखिए, ये देखें, ये मुड़ गया है पेनिस आपका। तो अभी इस पे मालिश करनी है, इसको सीधा करना है, तो कैसे करना है आपको? ये आपका पेनिस है। अब आपने ये कॉटन का कपड़ा लिया, ठीक है? मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ। ये आपका पेनिस है, कॉटन का कपड़ा लिया, तो आपको करना ये है कि पेनिस के ऊपर ऐसे, अभी तेल नहीं लगाना है आपको, अभी क्रीम नहीं लगानी है आपको, अभी कुछ नहीं करना आपको, बस खाली कपड़ा लिया और ऐसे मसाज करनी है अच्छे से। ताकि इसके फ़ायदे आपको अगर मैं बता दूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियो में ही आपको बहुत कुछ बता दूँ। तो आपको ऐसे अच्छे से रगड़ने के बाद में क्या होगा कि इसके ऊपर से सारा गर्द, गुबार, मैल, कुचैल सब साफ़ हो जाएगा, और उसके जो मसाम है वो बहुत अच्छे से खुल जाएँगे। जो बारीक-बारीक छेद होते हैं, हमेशा पेनिस के यहाँ पसीना आता है, पेनिस के नीचे पसीना आ जाता है, यहाँ पसीना नहीं आता कभी भी। तो आपको जब इसको रगड़ेंगे तो इसके मसाम खुल जाएँगे, मसाम खुलने के बाद में आपको क्या करना है, ये खोलने के बाद में आपको ऑयल लेना है, ठीक है? और ऑयल लेने के बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि मालिश कहाँ करनी है। देखो, मालिश आपको केवल यहाँ करनी है, और यहाँ करनी है, और यहाँ करनी है। ये टोपी पे भूल के भी मालिश ना करें, नीचे मालिश ना करें। ये वो पॉइंट्स हैं कि आपको कोई नहीं बताएगा, ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि मालिश करने के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। नुकसान क्या है कि मालिश किस एरिया पे करने से पेनिस की सेंसिटिव बढ़ सकती है, पेनिस के किस एरिया पे मालिश करने से आपको डिस्चार्ज हो सकता है, पेनिस के किस हिस्से पे मालिश करने से आपको नुकसान हो सकता है, और पेनिस के किन हिस्सों पे मालिश करने से आपको फ़ायदा होगा। तो चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ, और आगे वीडियो ले जाने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो मेरे दोस्तों, आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना है कि पेनिस की जो एरिया है, जो कैप है, ये जो कैप है, इस पे कभी भूल के भी मालिश नहीं करनी है आपको। क्योंकि इस पे अगर हल्की सी भी रगड़ मारेंगे आप तो पेनिस की सेंसिटिव बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये जो पेनिस की नीचे की बैक साइड है, मैं आपको ये दूसरे वाला पेनिस दिखा दूँ। ये देखिए, जो जो पेनिस की जो ये नस है साइड वाली, नीचे वाली, ये पेनिस सीधा है, ये ऊपर का हिस्सा है, ये नीचे का हिस्सा है। तो आपको टोपी में मालिश नहीं करनी, और ये नीचे या मालिश नहीं करनी। क्योंकि आप यहाँ मालिश करेंगे तो क्या होगा कि आपका डिस्चार्ज हो जाएगा और आपका मालिश का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, मालिश करने के लिए आपको सीधा ये पेनिस आपका अपने कपड़े से रगड़ा, उसके बाद इस पेनिस के ऊपर आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप करके ऑयल डालना है, ठीक है? ये 1 ड्रॉप हुई, ये 2 ड्रॉप हुई, ये 3 ड्रॉप हुई, ठीक है? ये ऐसे डालना, और अच्छे से क्या करना है आपको, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मालिश ऐसे करते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप मालिश पीछे से आगे की तरफ करें। इससे क्या होगा कि पेनिस की का जो ब्लड सर्कुलेशन है नसों का, वो आगे की तरफ को होगा। इससे आपके पेनिस के अंदर लंबाई मोटाई बढ़ने के चांसेस बढ़ेंगे।
वैसे तो मालिश ऐसे भी की जा सकती है, लेकिन मालिश बेहतर है कि आप आगे की साइड करें। मैं आपको बताता हूँ, ये आपने ऐसे मालिश की, ये उँगली उठा के ऐसे, ये मेरी उँगली देखें आप, ये उँगली उठा के पीछे से आगे ऐसे, ऐसे मालिश करनी है आपको। ये लेफ्ट, राइट और ऊपर, बस ये अच्छे से मालिश करनी है। ये देखिए, ये तेल लग गया, ये इसको अच्छे से इतनी मालिश करनी है कि ताकि आपकी उँगली ये इसकी स्पीड इतनी बढ़ानी है कि ये पीछे से आगे की तरफ आके ये पीछे जाएगी, उँगली फिर आगे आएगी। ये इतनी इसकी स्पीड बढ़ानी है, इतनी स्पीड बढ़ानी है, इतनी स्पीड बढ़ानी है कि आपकी ये उँगली गर्म हो जाए और ये तेल आपने लगाया है, ये तेल खुश्क हो जाए। अब मालिश करने के बाद आपको ये छोड़ देना है। अगर पट्टी बाँधने वाला आपको बताया गया है, तो पट्टी बाँधने का तरीका जो है वो मैं दूसरी नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, आप उसको देखिए, उसको फ़ॉलो करिए। और अगर खाली मालिश बताई तो ये मालिश का तरीका है। मालिश करने के बाद आपको कम से कम 2 घंटे तक पेनिस के ऊपर पानी नहीं डालना। मालिश करने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 घंटे तक सेक्स नहीं करना। मालिश करने से पहले आपको टॉयलेट से और लैट्रिन बाथरूम से इनसे फ़ारिग हो जाना है, पहले ही फ्रेश हो जाना है। क्योंकि क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपने मालिश की और मालिश करने के बाद 10-5 मिनट के बाद ही आपको पेशाब लग गया या आपको टॉयलेट आ गई, अब आप जाएँगे पेनिस पे पानी डालेंगे तो आपकी मालिश का कोई फ़ायदा नहीं है, मालिश के नुकसान होंगे। क्योंकि अभी तेल गरमाहट दे रहा है नसों को और ऊपर से आपने पानी डाल दिया तो पेनिस की नसें जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो आपको कम से कम 2 घंटे तक पेनिस को बचा के रखना है पानी से, मालिश करने के बाद। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। दूसरी बात, जिन लोगों का पेनिस खड़ा हो गया तो वो तो मालिश कर ही लेंगे। जिनका बैठा हुआ है वो क्या करेंगे, कैप को ऐसे पकड़ेंगे आगे से, वो पेनिस को आगे की तरफ को खींचेंगे और ये भी ये थोड़ा लंबाई की तरफ बढ़ जाएगा तो फिर इसकी मालिश करेंगे। तो ये मालिश का तरीका है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। आपको पेनिस को पानी से बिल्कुल बचा के रखना है, ये ध्यान रखना है कि पानी से बचा के रखेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और पूरा आपको इंशाल्लाह मुकम्मल फ़ायदा होगा। इसके अलावा और कोई चीज़ अगर समझनी है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैं आपको पट्टी बाँधने का पूरा तरीका बताऊँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएँ कि कैसी आपको वीडियो लगी और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर से मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।